हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मैं लेकर आई हूँ उन औरतों के लिए जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, जो गांव से हैं और उनके अंदर इतने सारे टैलेंट होते हैं ना, लेकिन वो घर की चार दीवारी में बंद होती हैं। वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कुछ घर के प्रॉब्लम्स होती है, कुछ समाज का डर होता है, कुछ लोगों की बातों का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचिए, आप अपने बारे में सोचिए। पहले आप अपने बारे में सोचेंगे तभी किसी के बारे में सोचिए। इसलिए आपको कुछ करने के लिए आगे बढ़ना होगा। मैं यहाँ पे तमाम उन औरतों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आप ही की तरह से चार दीवारी में बंद थी, लेकिन उन्होंने एक सोचा अपने बारे में कि नहीं, हमें कुछ करना है, हमें आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ी। और आज वो इस लायक हुई हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे उन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा है। अवार्ड सबको नहीं मिलता, अवार्ड बहुत कम लोगों को मिलता है। जो लोग बेहतरीन होते हैं, जो लोग बहुत ज़बरदस्त होते हैं, उन्हें ही चुना जाता है अवार्ड के लिए। और यहाँ पे मैं एक लेडी के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि बहुत बहादुर हैं। चलिए, किसी प्रॉब्लम के कारण अल्लाह ने इनको मजबूर बनाया था, ये बेबस थी, घर के चार दीवारी में थी, लेकिन फिर इन्होंने यही सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। इन्हें बहुत सारी वो लेडीज़ मिली जो इनकी उंगली पकड़ के इन्हें यहाँ तक लाई कि आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होके वो कुछ बोलने के लायक हो गई हैं। माइक लेना सबके बस की बात नहीं होती। माइक लेके स्टेज पे इतने लाखों लोगों के बीच में बोलना सबके बस की बात नहीं होती। ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, और जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो बहुत आगे बढ़ते हैं और वो बहुत कुछ कर जाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ज्ञान भवन की, उन तमाम मैम लोगों की, उन तमाम सर की, जिन लोगों ने इन लोगों की उंगली पकड़ के इन्हें ज़ीरो से उठा के इन्हें आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया कि आज इस स्टेज पे उन्हें सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी था, इन्हें अवार्ड मिलना ज़रूरी था, इन्हें स्टेज पे बुला के इनकी बातें सुनना ज़रूरी थी। तो आज इनको मौका मिला और इन लोगों ने अपने दिल की बातें शेयर की। ज़िंदगी आसान तब होती है जब तुम इस पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे इख्तियार में है। सबसे पहले खुद पर फोकस करो और आगे बढ़ो। जब तुम खुद पे फोकस करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर एक चेंजिंग आएगी और तुम आगे बढ़ोगे। तुम पॉजिटिव हो, पॉजिटिव लोगों से मिलो, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम आगे बढ़ोगे। आज जो चैलेंज सामने खड़ा है वो इसी ज़िंदगी का हिस्सा है जिसे मैंने खुद चुना है, और वो चैलेंज है मेरा यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ देखने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए मैं अपनी इस जर्नी से बहुत खुश हूँ। और सबसे गहरी सच्चाई ये है कि मैं इन चीज़ों से बड़ी हो चुकी हूँ जिनके लिए कभी समझौता, कंप्रोमाइज़ कर लेती थी। कभी रुक कर पीछे देखो तो एहसास होता है कि थकान, दबाव, मेहनत और चैलेंज भी असल में हमारी दुआओं के पूरा होने का दूसरा नाम है। ओके गाइस, तो आप भी अपना एक गोल बनाएं, आगे बढ़ें। मैं गांव की तमाम उन औरतों को कहना चाहूँगी जिनके अंदर टैलेंट है, जो आगे बढ़ना चाहती हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपके आसपास कौन ऐसे हैं जो कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं। उनसे मिलिए, उन वोमेंस से मिलिए और आगे बढ़िए। ये व्लॉग एक वोमेंस के लिए है, गर्ल्स के लिए है जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। और मैं उन पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, उनके टैलेंट को दबाइए नहीं, उनके टैलेंट को आगे बढ़ाइए। आपके बच्चे यकीन जाने एक दिन इसी प्लेटफॉर्म पे आके बहुत कुछ कह के जाएंगे, बहुत कुछ सुना के जाएंगे, बहुत कुछ बोल के जाएंगे, अपनी फीलिंग शेयर करके जाएंगे। तो ज्ञान भवन में आप भी हिस्सा ले सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। ये जो मैम खड़ी है ना, पिंक साड़ी वाली, बहुत अच्छी हैं। जब भी मैं इनसे मिलती हूँ मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है, मैं बहुत खुश होती हूँ। आप इनसे मिलिए और अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए। ये आपके प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगी, और ये निकालती भी हैं, और आप ही जैसे लोगों को ये इस प्लेटफॉर्म पे लाके आगे बढ़ाती हैं।
तो इसके लिए आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना होगा, अपनी कोशिशें करनी होंगी, अपनी मेहनतें करनी होंगी। बहुत लोग बुकिंग के लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं मेरे याटी स्टूडियो पे, तो आप लोग ज्ञान भवन चाहिए और वहाँ जाके अपने यहाँ के जितने मेंबर्स हैं उनसे बात कीजिए कि मैं यहाँ पे कैसे स्टॉल लगाऊँ, इसकी क्या प्राइस है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि मैम लोगों का नंबर देना मैं मुनासिब नहीं समझती और नंबर मैं किसी का दूंगी भी नहीं। आई एम सो सॉरी, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ आप सबसे। आप लोग खुद ही अपनी मेहनत करें। आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप किसी मेहनत की वजह से ही तो आप ज्ञान भवन में मेला लगाना चाहते हैं। तो जब आप मेला लगाना चाहते हैं तो आप इन लोगों से मिलिए, इन लोगों से बातें कीजिए, ये लोग आपको श्योर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बस कोशिश कीजिए कि एक गोल बनाएं और उस पर वर्क करें और आप बहुत अचीव कीजिएगा, बहुत आगे जाइएगा। यकीन जाने आप में टैलेंट है, आप में आगे बढ़ने की ताकत है और आप आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं ना, हम होंगे कामयाब, एक पूरा है विश्वास। वाकई आप कामयाब होंगे। इसके लिए आपकी पूरी कोशिशें, पूरी मेहनतें, पूरी ताकतें, पूरे एफर्ट लगाने होंगे। तो अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। और ये है शाहिना मैम, जो कि बहुत अच्छी हैं और इनके कॉन्वेंट स्कूल है यहाँ और बहुत ज़बरदस्त स्कूल है। और मैं इन्हें आज से नहीं, बहुत ज़माने से जानती हूँ और इनसे जब भी मैं मिलती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। तो बस इस तरह के गोल, इन लोगों ने भी तो गोल ही बनाया होगा ना, इन लोगों ने भी कुछ सोचा होगा ना, इन लोगों ने भी तो ज़ीरो से स्टार्ट किया होगा ना। आज इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाना आसान नहीं होता जब तक आप अपनी मेहनतें, अपनी कोशिशें, सारी चीज़ें नहीं लगाओगे। आप अपनी मेहनतें करोगे, कोशिश करोगे, आप ज़रूर एक दिन आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे इस स्टेज पे वही लोग आए थे जो कि वाकई बहुत टैलेंटेड थे। ये लेडी, इन्होंने डेकोरेशन की ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई ना, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई, यकीन माने इनके स्टॉल पे जाके इतनी खुशी हो रही थी कि एक लेडी भी इतना सब कुछ कर सकती हैं, इतना कुछ कर सकती हैं। तो इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया, इन्हें अवार्ड दिया गया और इन्हें अवार्ड लेके कितनी खुशी हुई होगी ये वही जानती हैं। ओके बाय, टेक केयर।